हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सेंटर। और हम लोग जो है जैसे कुछ नया टॉपिक लेके स्टार्ट होते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने सुपरफास्ट सीरीज में आपको इनवर्स फंक्शन था उससे रिलेटेड ऐसे बोर्ड के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। और आज हम लोग जो है उसका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12 का। और बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा ये, और कंपटीशन पर्पज से भी बहुत अच्छा है, और हमारे जनरली जो है सिलेबस होता है उसके पर्पज से भी बहुत अच्छा टॉपिक है। और टॉपिक का जो है नाम है वो डिटर्मिनेंट है, यानी हिंदी में सारणिक बोलते हैं इसे। और इस सारणिक को जो है हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसका कारण है क्योंकि जैसे अलजेब्रा के अंदर हम लोग लीनियर इक्वेशंस लिखते थे, जैसे सपोज दैट ये चीज इस टाइप से, और ऐसे a2x + b2y + c2 = 0। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए कहीं कहीं प्रॉब्लम्स जब आई तो हमने क्या किया, एक नया मेथड डेवलप किया। तो मैथमेटिशियन ने और उसे क्या दिया गया, डिटर्मिनेंट। जैसे मैं ये कोफिशिएंट्स हैं, इनको लेके अगर कोई अरेंजमेंट तैयार करता हूं, सपोज दैट ये अरेंजमेंट इस टाइप से है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये अरेंजमेंट को इन्होंने क्या किया, एक मतलब इस टाइप से इनकी कोफिशिएंट्स को अरेंज किया और दो पैरेलल लाइंस के बीच में उन्हें रख दिया। तो ये जो अरेंजमेंट था इसी को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसे ही नाम दिया क्या, सारणिक। यानी कि क्या दिया नाम, डिटर्मिनेंट। क्या बोला इन्होंने, डिटर्मिनेंट। ओके। और इस अभी सपोज दैट अगर एक और इक्वेशन हमारी यहां होती तो हम क्या करते, इस टाइप से वो लिखी हुई होती और उसके सॉल्यूशन को हम ढूंढना चाह रहे होते। तो उस पीरियड में हम लोग क्या करते, यहां एक और अरेंजमेंट कर सकते थे और इस टाइप से। तो इस अरेंजमेंट के अंदर यही जो अरेंजमेंट था हमारा, उसे हमने डिटरमिनेंट के नाम से जाना। और इस डिटरमिनेंट का यूज होता है कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं या साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं हमारी, उनको सिंप्लीफाई करना। और इस मेथड से बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैं एक आपको जनरल चीज और बताता हूं कि ये जो अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट में ये जो सारी चीजें थी, इन्हें जो अंदर हमारे कोफिशिएंट्स आ रहे थे, उन्होंने इसे नाम क्या दिया, एलिमेंट्स। और ये जो डिटरमिनेंट था हमारे दो पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट किया गया। अंदर के सारे जितने भी ये अवयव थे यानी एलिमेंट्स थे, ये सब। और इन एलिमेंट्स में एक चीज और भी थी, वो क्या थी, वो ये थी कि जो इस टाइप से हमारे लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल जो है कोफिशिएंट्स थे, यानी जो एलिमेंट्स थे, उन्हें हमने किस नाम से बुलाया, रो। और जो हमारे इस टाइप से वर्टिकल जो एलिमेंट्स अरेंजमेंट था, उसे दूसरा नाम हमने दिया क्या, कॉलम। क्लियर। तो इस टाइप से हमने ये चीज देखी, ये C1 हो गया हमारा। रिप्रेजेंटेशन जो था हमारा वो किस टाइप से हुआ कि पहली वाली जो रो थी हमारी, इसे हमने नाम दिया R1, इसे नेम दिया R2, इसे नेम दिया R3। सेम ऐसे ही इसे नेम दिया मैंने क्या चीज, C1, इसे नेम दिया C2 और इसे नेम दिया C3। इस टाइप से ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3। अब बात आती है कि टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं। तो यहां सबसे पहले हमें अरेंजमेंट जो ऑर्डर होता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर यानी कि कोटि। ये कोटि जो होती है डिटरमिनेंट की, वो रो और कॉलम्स ऐसे हमने ये देख लिया। तो ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखा, तो यही जो होता है ये क्या हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसे क्या चीज, कोटि। यानी किस कोटि का ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट है। जैसे ये रोज और कॉलम, अभी हमने यहां देखा 3 रोज हैं हमारी और 3 क्या हैं, कॉलम्स हैं। इट मीन्स इसका ऑर्डर हो गया
3/3। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो 3 3 जा कितना हो गया 9। तो टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से किसी भी लीनियर इक्वेशंस को हम लोग जब वेल अरेंज करते हैं, एक स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू जो है रखते हैं और पैरेलल लाइंस के बीच उनके कोएफिशिएंट्स को अरेंज करते हैं, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। ओके, क्लियर। अब हम लोग इसे मैं और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलिए हम और आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो पर्टिकुलर फॉर्म जो है हमारी डिटरमिनेंट की, ये देखिए एक डिटरमिनेंट ये ले लिया हम लोगों ने और इससे लिखा, यहां एलिमेंट्स लिखा A1 A11 A12 A13, ठीक है। और ऐसे ही A21 A22 A23, ओके A23, और इसी टाइप से A20 यानी 31 A32 A33। इस टाइप से हमने क्या किया, मैं इसे लिया है तो आपको बहुत इजीली ये समझ में कैसे आ जाएगा कि ये एलिमेंट्स है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 3/3 यानी रो इनटू कॉलम। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इसमें ये चीज मैंने क्यों लिखी, एक रीजन है इसका सबसे बड़ा कि इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स यानी अवयव जो हैं ये लोकेशन को भी शो कर देते हैं। लोकेशन को किस टाइप से शो करते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। ऐसे ही ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है हमारा। इस टाइप से हमने ये देखा, यानी कि ये इंडिकेशन है, यानी ये एलिमेंट क्या शो करता है, ये एलिमेंट जो होता है वो डिफाइन करता है हमें किस चीज को, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यानी इसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो जो एलिमेंट है ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। ऐसे ही A2 जो है वो क्या इंडिकेट करता है या डिफाइन कर रहा है कि फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। यानी C2 में ये आ गया और ये हमें इस टाइप से, या हम जनरली अगर कहें तो आपको समझाने के लिए ये समझ लीजिए कि ये कॉलोनी मैंने डेवलप की है और उस कॉलोनी के अंदर क्या है, पहली गली का पहला मकान, पहली गली का दूसरा मकान, पहली गली का तीसरा मकान। ये सिंपल इंडिकेशन है। ऐसे ही आप इधर जाओगे तो आप देखोगे कि दूसरी गली का पहला मकान, दूसरी गली का दूसरा मकान, दूसरी गली का तीसरा मकान। ऐसे ही तीसरी गली का पहला मकान, तीसरी गली का दूसरा मकान और तीसरी गली का तीसरा मकान। इस टाइप से ये एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी लोकेशन को हम लोग रीड कर लेते हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसी के आगे। ये चीज तो मैंने बता दी आपको डिफाइन करके। अब आती है बात कि इनके अंदर, यानी कि इनमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है। जब भी मैं अभी इसके एक्सपेंशन बताने से पहले इनके साइन बताता हूं, इनके जो एलिमेंट्स की लोकेशंस हैं उनके सिंबल्स में बताता हूं। सिंबल 1 यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल्स होते हैं। यानी ये एलिमेंट पॉजिटिव होगा, ये एलिमेंट हमारा नेगेटिव होगा, ये एलिमेंट पॉजिटिव होगा। इस टाइप से इनके सिंबल्स होते हैं। और इसके बाद में आपको इसका एक्सपेंशन यानी कि किस तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। प्रसार का मतलब होता है, प्रसार करने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि या तो हम किसी रो से प्रसार कर सकते हैं यानी एक्सपेंड कर सकते हैं, या किसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। वो एक्सपेंशन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। रिप्रेजेंट मैंने डी से कर दिया और देखिए एक्सपेंशन में कैसे दिखा रहा हूं आपको। सिंपली एक्सपेंड करेंगे जब इसे तो हमारा कैसे आएगा, A11। इसे एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि इस यानी कि इसके जो सामने एलिमेंट्स आएंगे उसे हमें ड्रॉप कर देना है, उसे हमें कुछ भी नहीं करना है। यानी कि सिंपली ऐसे लिख लिया मैंने A22 A23 और A32 A33, पहला एलिमेंट आ गया। मैंने अब सिंबल के हिसाब से देखिया, यहां कितना हो गया माइनस। अब A12 मैंने लिखा है और A12 लिखने के बाद जब मैं 12 वाला पोर्शन लूंगा
तो आप ये देख रहे हैं इसके सामने ये आ रहा है और इसके सामने ये आ रहा है, यानी कि इन्हें नहीं लेना है। और जो इसके सामने यानी कि ये जो एलिमेंट इसके बाद बच रहे हैं हमारे, यानी ये चीज बची और क्या बचा, A23, फिर A31 और A33। इस टाइप से हमने ये अरेंज किया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब अगर मैं ये थर्ड एलिमेंट इसका लेता हूं तो क्या होगा, थर्ड एलिमेंट में इसके सामने ये वाला पोर्शन होगा ये, यानी कि जो रिमाइंडर पोर्शन है हमारा वो हमारा कैसे लेंगे, और ये एलिमेंट हमारा किसका होगा, प्लस का होगा। यानी A13 को मैंने लिखा तो इस पीरियड में यहां हमारा जो सेक्शन बचा हुआ है A20। तो अब हम लोगों ने देखा कि जैसे मैंने 13 को लिया है तो कितना हो गया हमारा, 13 के सामने वाले एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, बची हुई हमारे एलिमेंट्स A21, A22, A31 और A32। इस टाइप से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसे एक्सपेंड यानी इसका प्रसार कर सकते हैं। हम चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा, बस हमें सिंबल का ध्यान रखना है। अगर सिंबल हमारा गलत हो जाएगा तो हमें उसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी या गलत वैल्यू मिलेगी। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ध्यान से यानी सावधानी से हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दो चीजें इसकी और बताता हूं, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे दो चीजें देखते हैं। अब देखिए जो मैंने अभी एक्सपेंशन आपको बताया उसके अंदर भी देखो दो चीजें अभी और हैं इसके अंदर हमारी। मेन चीज पहली क्या है हमारे, इसे बोलते हैं हम लोग, पहली चीज को बोल देते हैं हम लोग उपसारणिक, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, माइनर। यानी इस सारणी के पार्ट से जो पार्ट हमारा बनता है दैट इज कॉल्ड द माइनर, और दूसरा जो है पोर्शन उसे बोलते हैं सह गुणनखंड, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसे कोफैक्टर्स, ठीक है। सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर्स, ये दो पार्ट इसके जो मेन पार्ट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे कि सपोज दैट मैं इसकी बात करता हूं माइनस की, यानी अगर माइनस की बात करें हम लोग तो देखो माइनस क्या है। माइनस में कुछ नहीं होता है, हमने ये एलिमेंट अपना लिया, सपोज दैट ये वाला एलिमेंट ले लिया A11, तो माइनस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे A11 इसका क्या ले लें हम लोग, माइनर, यानी माइनर ऑफ A11 ये एलिमेंट है। और माइनर को लिखने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता है, हम लोगों को क्या करना है कि इसको लिखने के बाद जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है ये हमारा जो होता है ये इसका क्या है, माइनर होता है। और ये कितना हो गया, ये इतना पोर्शन हमारा माइनर हो गया। और हम इसे रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं A1 या A11 से। इट मींस ऐसे ही हमने A12 की बात की तो इसका माइनर अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा वो हमारा, अगर 12 की बात करेंगे तो हम लोग अब इसमें से 12 का पोर्शन यानी ये चीज हम नहीं लेंगे और ये चीज नहीं लेंगे, बचा हुआ हमारा कितना हो गया A21 और A23, ऐसे ही A31 और A33। अब हमने क्या किया देखो, आप दूसरा जब लिया हम लोगों ने तो A21, 23 और A31, 33 इस टाइप से इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। इसी टाइप से हम लोग और भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट अब हमने क्या किया, A13 का माइनर निकालना है हमें, तो जब ये माइनर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इस माइनर में जब 13 वाला पोर्शन ले लेंगे हम लोग, यानी कि ये हटा देंगे हम लोग। और अब हम लोग क्या करेंगे, जब 13 लेंगे तो देखो आप ये पोर्शन बचा हुआ है हमारा, यानी A21, A22 और ऐसे ही A31, A33। तो ये सारे क्या हैं हमारे, ये माइनस होते हैं। और अगर हमें माइनस के बाद अगर हमें क्या निकालना हो, अब कोफैक्टर्स निकालने हो, तो कोफैक्टर का मेथड देखो आगे हम लोग देखो। अब हम लोग सहगुणनखंड की बात करते हैं, यानी कोफैक्टर्स की। अभी मैंने माइनस निकालना सिखाया, कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं देखो। आप कोफैक्टर्स के लिए हम लोगों ने जैसे हमें लिखना है
कोफैक्टर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सपोज दैट यहां कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, तो जब ये लिखेंगे तो इसका मीन्स माइनस लगा के रो प्लस कॉलम इनटू क्या लिखेंगे, उसका माइनर, यानी उसके माइनर की वैल्यू। ये एक जनरल फॉर्मूला हम समझ लेते हैं इसे। और देखो मैं इसको आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूं। जैसे कि मैं 11 का क्या निकाल रहा हूं, कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए -1, अब रो और कॉलम, यानी कि आपने ये देखा ये रो को इंडिकेट करता है, ये कॉलम को, तो कितना हो गया 1 + 1, और इसका माइनर हम निकालेंगे तो माइनर कितना है हमारा, यहां इसे छोड़ देंगे, यानी कि A22 और कितना A23, और नीचे कितना है A32 A33। तो इस टाइप से हमने क्या किया, एक माइनर इसका निकाल दिया। ऐसे ही हम लोग इसका सेकंड वाले का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो -1, अब यहां देखो 1 + 2 यानी 1 + 2, और इसका अगर मैं माइनर यानी सहगुणनखंड निकालता हूं, यानी उसका औसानी निकालता हूं, तो क्या निकलेगा A21 A23, और ऐसे ही A31 A33। इस टाइप से जो है नमामि शमी A13 जो होगा, A13 इसका कोफैक्टर निकालना है तो -1। अब 13 वाले में देखो 1 + 3 है, यानी 1 + 3, और यहां हमारा जब 13 लेंगे तो A21 A22 और A31 और कितना A32। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर में आपको डिफरेंस दिख गया होगा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ -1 की पावर 3 हो गई, और यहां से देखो क्या हो जाएगा हमारा A21 × A33 माइनस, फर्स्ट में इंटू करने के बाद माइनस लेंगे, और फिर क्या करेंगे A23 × A31। अगर मैं इसे चाहूं तो सेम ऐसे ही -1 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी, यानी -1 की पावर कितनी हो गई हमारी, यहाँ 4 हो गई, यानी हमारा क्या आ जाएगा यहां से हमारा जो आया A21 और इंटू A32 माइनस, अब क्या करेंगे A22 × A31। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इन सारी चीजों को एक एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए हम लोग अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब ये एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको, देखो ये क्या लिखा है हमारे माइनर्स, यानी ये हमारा है क्या, माइनर का मीन्स क्या होता है, यानी उप सारणिक, और दूसरी चीज क्या निकालनी है, सह गुणन और खंड, ये चीजें हमें निकालनी है। तो हम सहगुणन खंड निकालेंगे इसके, और ये यानी लिखा है कि इस सारणिक में क्या है, आपको क्या ज्ञात करना है कि माइनस निकालने कोफैक्टर्स किसके, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो एलिमेंट्स के जो है हमें माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अब हमारा डिटरमिनेंट देखो आप, मैं सबसे पहले माइनस की बात करता हूं, ठीक है, माइनस ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट्स। तो ये फर्स्ट रो एलिमेंट्स के माइनस निकालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये फर्स्ट रो के चल रहे हैं, यानी फर्स्ट माइनस, तो लिखेंगे माइनर ऑफ किसका, ए, जो हम A1 हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका माइनर निकालोगे तो आपका कितना, और A1 के प्लेस पे है कितना हमारा 4, यानी कि 4 का, तो यहाँ 4 का माइनर निकालेंगे 3 4 2 3, ये हमारा फर्स्ट माइनर निकला है। और ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, माइनर ऑफ किसका, और सेकंड वाला हमारा क्या है, फर्स्ट रो के लिए चल रहे हैं -1, इसका हम माइनर अगर निकालेंगे तो ये वाली लाइन नहीं लेंगे ना, ऊपर वाले एलिमेंट्स 2 4 1 3,
2 4 1 3। और इसी टाइप से अब हम लोग दो माइनस हो गए। तीसरा माइनर देखो आप कैसे निकालोगे। तीसरा माइनर निकालेंगे तो अब हमारा एलिमेंट क्या है, माइनस का 2 है। इसके लिए जब माइनर निकालेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन नहीं आएगा, 2 3 और 1 2। तो इस टाइप से ये हमने क्या निकाल लिए हैं, माइनस। अगर मुझे इसके ही क्या निकालने हो, कोफैक्टर्स निकालने हो, यानी कोफैक्टर ऑफ किसका, 4 आप निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हम लोग, यहां करने के लिए -1 इसकी पावर देखो, ये जो होता है ये इंडिकेशन क्या शो कर रहा है, A1 1, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया हमारा। और उसके बाद इसके माइनर को लिख लेते हैं हम लोग। वो माइनर हमारा कितना है, 3 4 2 3। यानी कि मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ अगर कोफैक्टर्स हमें 4 का निकालना है तो इस टाइप से आ जाएगा। यानी -1 की पावर कितनी हो गई, 2, और इसका कितना हुआ, इसका हुआ जो हमारा वो कितना हो गया, 9 - 8। यानी ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो इस टाइप से हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, वो भी किसका, प्लस का। ऐसे ही मैं कोफैक्टर किसका निकाल दूं, ऑफ, अब हमारा कितना है, -1 है, तो -1। अब ये जो लोकेशन इसकी है वो है A12, यानी 1 + 2, और कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 3, यानी 2 4 सॉरी, और 1 3। इस टाइप से आप जरा इसे सिंप्लीफाई करें तो ये -1 की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ 6 - 4। अगर इसकी वैल्यू किस में निकलती है हमारी, माइनस में निकलेगी, तो माइनस लगा दिया हमने, और 6 - 2, यानी ये दूसरा जो कोफैक्टर हमारा आया वो कितना आ गया। ऐसे ही हम लोग अदर कोफैक्टर भी निकालेंगे किसका, -2 का। तो यहां देखो अब इसमें लोकेशन जो आपकी क्या है, ये वाली देखोगे तो 1 और 3 है, 1 और 3, तो 1 + 3, और इसका माइनर हमने पहले से ही निकाल के रखा है, 2 3 1 2। यानी कि इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो आपका -1 की पावर 4, और यहां से 4 - 3, आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, और यहां से 1। तो इस टाइप से हमने क्या किए, इसके ये कोफैक्टर्स हैं और ये माइनस हैं। हम माइनस को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो आपको वैल्यू कितनी मिली थी, 9, और माइनस का 8, कितना बचेगा हमारा, 1। ऐसे ही यहां पर इस वाले में, इसमें साइन नहीं लेने होते हैं, लेकिन कोफैक्टर्स में हमें क्या लेने होते हैं, ये साइन लेने होते हैं, ठीक है। तो यहां 6 - 4 कितना आएगा, 2, 4 माइनस, अगर ऐसे करेंगे तो 2 2 4, माइनस लगा के 3 - 1, यानी ऐसे करके 4 - 3 कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ऐसे इसमें अगर सिंप्लीफाई करो तो आप सीधा सीधा दिख रहा है, देखो 6 - 4 कितना हो गया, 2, देखो मैंने 2 लिख रखा है यहाँ पर। इस टाइप से जो है हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट में उसके कोफैक्टर्स और उसके माइनर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बेसिक चीज यानी उसकी मेन प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।